हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम वन पॉइंट एजेंडे पे अमन के लिए हम उनके पास गए, हम इकट्ठे हुए, हमने कमेटी बनाई, हमने उसके हेड को सीएम को बनाया कि आप इसको हेड करें, ये कमेटी है और वन पॉइंट एजेंडे पे है कि आप सूबे में अमन की बात करें। हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमन की बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायलॉग्स की बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिकॉन्सिलेशन की बात की है। और आज जब हम पहले कई अरसे से आप दोस्तों को मैं कहता था कि खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो चुका है, आज वही हमारी हुकूमत और सब फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं अमन के लिए, डायलॉग्स के लिए, रिकॉन्सिलेशन के लिए। मैं समझता हूँ कि जो जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उस पर पीटीआई को बात करनी चाहिए, मुल्क दुश्मनी पे बात नहीं करनी चाहिए। आज वो मुल्क दुश्मन एजेंडा, क्योंकि इनका पहले ही एजेंडा था कि हम इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को लाकर पीटीआई के जो है वो धरने से खिताब करवाएंगे या एहतजाज से खिताब कराएंगे। तो 15 तारीख को ये चीज़ चुनना, मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को ये फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो वतन पाकिस्तानी है वो कभी इस एजेंडे को फॉलो नहीं करेगा। हमारे नज़रियाती सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद मेरी अपनी सियासत, आपकी अपनी सियासत, किसी और की अपनी सियासत, लेकिन कभी भी हम पाकिस्तान के नाम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लिहाजा मैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तानियों के पैगाम देना चाहता हूँ कि इस एजेंडे पे, जो मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ख़ुद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घरों में बैठकर जो है वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, दूसरों के बच्चों को, दूसरों के भाइयों और बहनों को खुद तो मरवाने के चक्करों में हैं कि मुल्क के खिलाफ निकलें। आप भी जुर्रत करें, रोडों पे निकलें। आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वीडियो पैगाम करते हैं, मुल्क दुश्मनी, आपको कोई टैक्स आता है मुल्क दुश्मनों से और उसी टैक्स पे आप अमल दरामद शुरू कर दें। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान की आवाम से, हम सब से, कि सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हों। एक बहुत बड़ी और अहम अपनी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करेगा और इंशाअल्लाह कामयाब कॉन्फ्रेंस होगी। सर, आपके एहतजाज से जिस तरह उसने आपके साथ आपको फोन करके एक मुज़ाकरात दिया, अमन के लिए हो किया, तो क्या इस हवाले से बात भी नहीं हुई कि मरकज तक भी ये अमन कायम रहे, क्योंकि प्रेसिडेंट तो वही है? देखें, हमारा वन पॉइंट एजेंडा था कि हम अमन कायम करें। जब पीटीआई में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो, जब उन्होंने देखा कि सारी जमातें आ चुकी हैं, सब ने जो है सीएम और उसी कमेटी को इख्तियार दे दिया है, सब कुछ बड़ा स्मूथली हो चुका है, तो फिर उनको ये एहसास हुआ कि क्यों स्मूथली हो रहा है, हमने इसको सबोताज करना है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के अमन को सबोताज करते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस एक एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए इकट्ठे हों। आप बताएं कि कितने सिक्योरिटी फोर्स के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पुलिस के नौजवानों ने दी है, मीडिया के दोस्तों ने दी है, सिविल सोसाइटी ने दी है, सियासतदानों ने दी है, खैबर पख्तूनख्वा के तो बच्चों ने भी कुर्बानी दी है। APS के शोहदा को आप देखें, उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अमन के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब मुज़ाकरात का इख्तियार तो आपने दोनों जानब दे दिया, अब मुज़ाकराती अमल शुरू होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त सूबे का भी मसला है, और दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब से प्यार कहानी शुरू हो गई है, उससे क्या? देखिए, हमने सीएम को एक इख्तियार दिया, क्योंकि स्पीकर साहब ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने, उससे तमाम जो असम्बली का जो मेंबरान है असम्बली को उन्होंने एक कमेटी डिक्लेयर की। उस कमेटी में हमने तमाम पार्लिमानी लीडरान को, हर पार्टी के पार्लिमानी लीडर को, और साथ साथ हमने जो है उन लोगों जो पार्लियामेंट मौजूद नहीं हैं उनको हमने जो है एक एक मेंबर उनसे लिया, वो जो है मशावरत करेंगे सीएम और वो इकट्ठे बैठकर उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे वहाँ पर जो पश्तून जिरगा जो भी आप हैं उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने कहा बिल्कुल अगर आपके आइन और कानून के दायरे में हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात मानेंगे। मैं खुद भी कल खैबर गया, मैंने विजिट किया वहाँ पर, उनके इंतज़ामात को देखा, क्योंकि हम कहते हैं कि पश्तून, हाँ आपके कोई एतराज़ात हैं, आपके इशूज़ हैं, हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन अगर आप कहें कि मेरे जलसे जुलूस में खुदा न खास्ता किसी मुल्क दुश्मन का झंडा होगा, पाकिस्तान के खिलाफ नारे होंगे, इदारों के खिलाफ नारे होंगे, स्टेट के खिलाफ नारे होंगे, तो ये हम तस्वर, ये कम अज़ कम पाकिस्तान इसका मुताबिक नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सी कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। आप मुझे बताएं कि क्या हमसे ज़्यादा शहीद इनके हुए हैं? किसी के हुए? कोई पॉलिटिकल पार्टी बता दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा शोहदा, या हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्करों के हमने जनाजे उठाए किसी और ने उठाए हों। हमने जो है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, इंसाफ 45 साल बाद मिला, खुद मानते हैं अदलिया कि जी हमसे जो है जुडिशल मर्डर हुआ, लेकिन सज़ा किसी को नहीं दी।
मोहतरमा शहीद हो गई, उसके 2 भाई शहीद हो गए, हमारे वर्कर शहीद हो गए, लेकिन हमने पाकिस्तान की इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कभी नारा नहीं मारा। हमने पाकिस्तान खपे का नारा मारा है। हम पाकिस्तान में रहकर हमने जदोजहद की है, हमने 18वीं तरमीम की। आज भी आप देखें दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जो है इस मुल्क के सदर बन चुके हैं। रिकॉन्सिलेशन की हमेशा उन्होंने पॉलिटिक्स की। हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ हो और हम कहें नहीं पाकिस्तान न खपे, हम कहें पाकिस्तान खपे। हम कहते हैं जो इसके भी रिजर्वेशन है आएँ, आइन के दायरे में आएँ, पार्लिमानी सियासत करें। सियासतदानों का सबसे बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लिमान है और पार्लिमान के जरिए हम जदोजहद करें। 15 अक्टूबर को अगर PTI इस अहम फोरम पे धरना देती है या एहतजाज करती है तो हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा और इस बारे में पीपल पार्टी क्या कहेगी? देखिए, पहली बात तो है कि करना नहीं चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, और कौम को भी इसको देखना चाहिए कि 15 पाकिस्तान की ये एहतजाज करना ऐसा है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ निकल रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ निकल रहे हैं। आप एहतजाज भी करें, आप पुरअमन जुलूस भी करें, आप पुरअमन जलसे भी करें, वो आपका जमहूरी हक है। लेकिन इस मौके पे जब आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है, या हम एहतजाज कर रहे हैं, या हम इस हुकूमत के खिलाफ निकले हुए हैं, या आप मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लिहाजा हम चाहते हैं आप बिल्कुल एहतजाज करें, सब कुछ करें। हुकूमत को चाहिए कि इसको बिल्कुल अगर ये चीज़ होती है उसको सख्ती से निपटना पड़ेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के बैक पे खड़े हैं। यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है डेफिनेटली उनकी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी होगी। मौलाना फजल रहमान साहब एक सियासी बंदे हैं, उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। हमने अपना मसवदा उनके साथ शेयर किया, उन्होंने भी किया है। हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हैं कि मौलाना साहब का जो वोट है वो हमारे हक में होगा। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। PTI वाले बड़े सैर सपाटे कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। आज मुझे बताएं जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। आज उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनके गोडे भी पकड़ रहे हैं, उनके पाँव भी पकड़ रहे हैं कि आप हमारे सियासी मसीहा हैं। आप देखें आज वो बोले ना जो पहले बोलते थे, ये लोग पता नहीं कैसे आंखें मिलाते होंगे। ये हमेशा काले चश्मे पहले शायद आंखें मिला लें, वरना जो इन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान के बाद, इसीलिए हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम